हाय गाइस। आज हम बात करेंगे मेथड के बारे में। मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद सीखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। बहुत सी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे मेथड के सिग्नेचर, मेथड के प्रोटोटाइप, मेथड की डिफिनेशन क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड के बारे में जानते हैं, मेथड क्या होता है। तो मेथड मेथड या फंक्शन दोनों एक ही चीज होती है। जब किसी ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब कुछ भी ढेर सारे कोड को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन को, और उनको एक नाम दे दिया जाता है, तो मेथड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, मतलब मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे कोई मेथड होता है तो उसको पहले यहाँ पे लिखते हैं उसका मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहले। उसके बाद फिर रिटर्न टाइप, उसके बाद फिर नाम, मेथड नेम, जो भी मेथड को नाम देना है। उसके बाद फिर लिखते हैं, अब वहां पे जगह नहीं, इधर नीचे लिख दे रहा है, और पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर ये चीज लिखी जाती है, तो मेथड का पूरा कोड लिखा जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से लिखते हैं, समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पब्लिक, ये स्मॉल, पब्लिक स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक नहीं यूज करते, पब्लिक इंट मेन। उसके बाद फिर ऐसे कुछ हम मेथड बनाते हैं। तो अभी ये जो है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब कौन कौन एक्सेस कर सकता है इस मेथड को, वो यहाँ पे दिखाया गया। और ये इंट जो है, ये रिटर्न टाइप है, मेथड रिटर्न कर रहा है, मान लो ये मेथड इन टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसलिए इंट लिखा गया। तो यहाँ पे क्या और लिखा जा सकता है, वाइड लिखा जा सकता है, डबल, फ्लोट, कैर, कुछ भी लिखा जा सकता है। ऐसे यहाँ पे पब्लिक है, इसको प्राइवेट लिखा जा सकता है। और डिफॉल्ट लिखना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी नाम जो मेथड का, ये आप खुद दे सकते हो, जो भी मन करे आपके अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बाकी कोड मेथड का कुछ भी, जो भी आपको करवाना है इस मेथड से। तो ये एक्सेस मॉडिफायर, ये रिटर्न टाइप, ये मेथड का नाम, और ये जो कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट दिए नहीं है, मैंने इसलिए इसको खाली छोड़ दिया। तो या ये ऑप्शनल होता है, अगर मेथड कुछ रिसीव कर रहा है तो फिर इसको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो ये होता है मेथड की डिफिनीशन। अब बात करते हैं मेथड के टाइप के बारे में। तो मेथड जो होता है या फंक्शन जो होता है, वो दो टाइप का होता है। बेसिस ऑन आर्गुमेंट, पैरामीटराइज मेथड, मेथड और नॉन पैरामीटराइज मेथड। पैरामीटराइज मेथड क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज मेथड क्या होता है। पैरामीटराइज मेथड वो होता है जिसमें हम वैल्यू को कॉल करते समय पास करते हैं, और उस जहाँ पे डिफाइन किया गया हो वहां पे रिसीव भी करना होता है। और नॉन पैरामीटराइज मेथड में वो होगा जिसमें पैरामीटर्स पास नहीं होंगे। अच्छा, पैरामीटर को एक नाम से और जानते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर बोला जाए, आर्गुमेंट्स एक ही चीज है।
तो पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, या पैरामीटराइज आर्गुमेंट और नॉन आर्गुमेंट, मतलब दोनों चीजें लिख सकते हैं। अल्टरनेटली पैरामीटर को आर्गुमेंट से यूज कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स बताते हैं क्या होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने मेथड बनाया यहाँ पे वाइट सम नाम का, और इसमें क्या किया, इंट एक्स और इंट वाई दो वैल्यूज हमने रिसीव कर ली, और फिर यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी को। फिर यहाँ पे हुआ ये है कि हमने दो वैल्यूज को यहाँ पे रिसीव किया है। अब जब ये मेथड कॉल किया जाएगा तो उस टाइम में जहां से कॉल हो जाए, मेथड को कॉल किया जाएगा, वहां पे से दो वैल्यूज पास की जाएंगी, तभी ये मेथड रन हो पाएगा। तो ये होता है जब ये पैरेंथेसिस में हम कुछ लिख देते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये कंपलसरी हो जाता है जब इसको कॉल करेंगे तो वहां से वैल्यूज को पास करना। अच्छा, कॉल कैसे इसको किया जाएगा? इसको कॉल करने का सिंपल तरीका है, नाम लिखेंगे मेथड का, और यहाँ पे दो वैल्यूज रिसीव हो रही हैं, तो दो वैल्यूज कॉल करते समय पास भी की जाएंगी। जैसे मान लो कहीं हमको नीड पड़ी किसी प्रोग्राम में इसको, इतने कोड को यूज करने के लिए, तो हम ऐसे करेंगे। कॉल करने का तरीका ये है, लिखेंगे सम, ऐसे मेथड का नाम सेम स्पेलिंग, कैपिटल स्मॉल जो भी आपने लिखा, उसके बाद अब दो आर्गुमेंट इंट टाइप के यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। तो हम इंट टाइप के 3 और 4 अगर पास कर देंगे तो फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ से ये जब लिख देंगे तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब ये मेथड कॉल हो जाएगा, दैट मीन्स ये रन हो जाएगा। अच्छा, कॉलिंग और इवोकिंग दोनों एक ही चीज होती है। इवोकिंग मतलब जगह देना या कॉल कर देना, तो कॉलिंग ज्यादा सही लगता है, बाकी दोनों चीजें यूज होती है। तो फिर ये कॉल करने का तरीका है और ये डिफाइन करने का तरीका है। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, इनको बोलते हैं, या इनको एक नाम से और पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स पैरामीटर, मतलब एक आर्गुमेंट ये एक आर्गुमेंट है, या इसी को बोल देंगे एक पैरामीटर ये पैरामीटर है। और यहाँ पे रिसीव भी हो रहा है ये, तो इनको भी आर्गुमेंट ही बोलेंगे। अच्छा, अब ये होता है ना कि एक एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाता है, एक फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट वो होता है जो पास कॉल करते टाइम में भेजा जाता है, मतलब पास किया जाता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या भेजा जा रहा है, ये 2 और 3 कॉल करते टाइम में भेजा जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर्स की होंगे। अब यहाँ पे रिसीव, जहां पे रिसीव होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट का पैरामीटर, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक समझ में आई होगी आपको कि एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं। एक्चुअल में जहाँ से कॉलिंग होती है, और फॉर्मल आर्गुमेंट जहाँ पे मेथड को डिफाइन किया गया होगा, वहां पे रिसीव करते टाइम में जो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट। अब बात करते हैं मेथड के प्रोटोटाइप और सिग्नेचर पे। तो मेथड का प्रोटोटाइप और सिग्नेचर क्या होता है ये देखना है। तो जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा मेथड डिफाइन किया, पब्लिक, कोई भी मेथड ले सकते हो आप, हम ऐसे ले लें पब्लिक स्टैटिक स्मॉल ये यस वाइड मेन। अब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हम ऐसे लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ये मतलब पूरा जैसे ये लिखा जाता है सेम प्रोटोटाइप, उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है, नॉर्मल ऐसे लिखा जाता है।
तो अब इसमें एक बात ये आती है कि सिग्नेचर क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आप सिग्नेचर की अगर बात की जाए, सिग्नेचर सबसे पहले ये समझना, पैरामीटर के अंदर सिग्नेचर इंक्लूड होता है। मतलब सिग्नेचर छोटी चीज है, पैरामीटर बहुत बड़ी चीज है। ये कंप्लीट चीज को, यहां से यहां तक पूरी चीज को जो भी लिखा हुआ है, इसको प्रोटोटाइप बोल देंगे। और बस नाम मेथड का और जो आर्गुमेंट्स है, दैट मीन्स यहां से यहां तक की चीजों को, मेथड का नाम और उसके आर्गुमेंट्स, इसको बोल देते हैं सिग्नेचर। तो मतलब प्रोटोटाइप एक पूरा जो मेथड को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम में जो लिखते हैं वो पूरा प्रोटोटाइप होता है। और फिर सिग्नेचर मेथड का नाम और उसके आर्गुमेंट्स। तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर होगी कि प्रोटोटाइप क्या होता है और सिग्नेचर क्या होता है। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। तो मेथड ओवरलोडिंग नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को ओवरलोड कर देना। तो मेथड ओवरलोडिंग कुछ ऐसे ही होती है कि एक मेथड जब हम एक ही नाम से दो या तीन या फिर उससे ज्यादा, मतलब दो, एक से ज्यादा ही होनी चाहिए, दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं, जब हम मेथड को बना देते हैं एक ही क्लास में, एक ही क्लास में दो तीन चार मेथड बना देते हैं और सेम ही नाम से बना देते हैं, तो वहां पे क्या करना होता है, हमको सिग्नेचर में कुछ डिफरेंस रखना होता है। सिग्नेचर मीन्स बताए नाम और आर्गुमेंट। तो वहां पे जब सिग्नेचर में डिफरेंस रखते हैं तो फिर वो मेथड की ओवरलोडिंग होती है। तो वहां पे ऐसा कंफ्लिक्ट नहीं आता कि हम किसी को कॉल कर रहे हो मेथड को, दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हो और दूसरा मेथड कॉल हो जाए, क्योंकि हर जब मैंने एक ही नाम से कई मेथड बनाया है तो फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी आती है बात कि मतलब हम जिसको कॉल कर रहे हैं वही कॉल हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने एक मेथड लिखा फिर दूसरा मेथड लिखा फिर तीसरा मेथड लिखा, किसी और को कॉल किए कोई और मतलब कोड रन हो गया। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, लेट एक प्रोग्राम ले रहे हैं हम, क्लास एक बना रहे हैं, पहले छोटा सा प्रोग्राम क्लास यहाँ पे लिखते हैं ताकि कोड अगर एक्स्ट्रा हो तो उधर चले जाए। क्लास सम नाम की, मतलब सम नाम से ही बना रहे हैं हम प्रोग्राम, ऐड ही करवा रहे हैं हमको। तो ए बी सी इन टाइप के तीन वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक सम नाम से मेथड बना रहे हैं जो कि दो वैल्यूज रिसीव कर रहा है, डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाइड इसको लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप वाइड इंट ए इंट बी। अभी इंट ए और इंट बी ना लिखते हुए हम इसको ये कर ले, एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिर इसको क्या किए कि हम प्रिंट करवा रहे हैं दोनों का सम। तो c इक्वल्स टू ए प्लस बी और एस ओ पी एल एन, मतलब इसको प्रिंट करवाया, c को प्रिंट करवा दिया। इसमें क्या किया है कि दो नंबर्स को हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं और फिर वो नंबर्स को ऐड करके फिर उसका ऐड प्रिंट करवा दिए सब। अब एक इसी नाम से दूसरा मेथड बनाएंगे तो मेथड की ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो वाइड सम एक दूसरा मेथड बनाए, इंट एक्स, सॉरी इंट एक्स के बाद दूसरे वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो एम इंट कुछ भी आप दे सकते हो उनको, एन इंट एल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो बस। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि तीन वेरिएबल्स मतलब रिसीव कर रहे हैं, फिर तीनों को प्रिंट करवाएंगे सम करके। तो इंट, यहाँ पे भी इंट लिखना जरूरी था क्योंकि अच्छा डिक्लेयर तो पहले से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सीनो। फिर इंट डी ले लिए, फिर डी में क्या कर रहे हैं हम, एम प्लस एन प्लस जो भी है सारे, एल एम एल एम एन एल, ठीक है, सबको प्लस कर लिया, फिर प्रिंट करवा दिया उनका सम डी को, ठीक है, डी में सम रखे थे तो प्रिंट करवा दिया। अभी ये हो गया।
अभी फिर मेन मेथड बनाने के लिए हम यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, हमारे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, तो फिर मेन मेथड अभी एक देखो क्या हुआ है, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम सम रखा, उसमें दो मेथड, अच्छा सम ये भी है सम, ये भी है सम, ठीक है। फिर इसको नाम को चेंज कर देते हैं, नहीं तो कुछ यहाँ पे फिर क्लास का नाम सम ना लिख के ऐड लिख देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। ऐड क्लास का नाम, सम नाम का मेथड, सम नाम का मेथड, ठीक है। फिर अब इसके बाद का कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, वाइड मेन बनाया, फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं कोड, इसको मतलब एक बार हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इसी सम नाम का। अब यहाँ पे हुआ ये है कि एक सम नाम का मेथड यहाँ बना हुआ है जो दो आर्गुमेंट्स रिसीव कर रहा है, और एक सम नाम का मेथड बना हुआ है जो तीन आर्गुमेंट्स रिसीव कर रहा है। तो फिर अगर हम सम नाम के मेथड को कॉल करते हैं तो कौन सा मेथड रन होने वाला है, इस चीज को देखना है, और कैसे रन होगा। तो मान लो जैसे मैंने इसमें रन करवाया, फिर कॉल किया सम नाम के मेथड को, तो ऐसे सम, फिर कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस यूज होता है। अब यहाँ बात किस चीज की आती है कि कौन सा अगर कॉल करेंगे तो कौन सा रन होगा। अगर ऐसे लिखते हैं सिंपल ये सेमी कॉलर लगा देते तो कॉल तो होता है, बट अभी क्या है ना, सिग्नेचर पे बात आ जाती है, जिससे सिग्नेचर मैच करेगा मेथड का उससे रन होने वाला है। तो अभी क्या है, सम नाम की मेथड का यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया है, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं और यहाँ पे तीन आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं। तो फिर ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई रन कर जाए। अभी हमको करना क्या होगा, या तो फिर दो आर्गुमेंट यहाँ पे पास करने होंगे, यहाँ पे लिखने होंगे कॉमा सेपरेट करके, या तीन आर्गुमेंट्स। तब जो जिस हिसाब से अगर दो आर्गुमेंट्स लिखेंगे तो ये वाला मेथड रन होगा, अगर तीन आर्गुमेंट्स लिखेंगे तो ये वाला मेथड रन होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2, 3 ऐसे पास किए तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला जब लाइन एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड का, तो फिर ये इसको कॉल कर देगा और ऑटोमेटिक ये रन होगा, ये वाला तब कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यूज रिसीव हो रही है, सिग्नेचर इससे मैच कर रहा है। अगर मान लो सम नाम का मेथड मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे ऐसे 2, 3 कुछ भी नंबर 5, 6, 7 3 नंबर हमने पास कर दिए, तो क्या ये होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 नंबर रिसीव होने वाला कौन सा मेथड है, सम नाम का ये वाला मेथड है। 1, 2, 3 पैरामीटर यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे 3 पास हो रहे हैं, तो फिर इसका सिग्नेचर इससे मैच कर जाएगा, तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ना कि इसको। तो फिर आई थिंक तो ये चीजें समझ में आई होंगी मेथड की ओवरलोडिंग कैसे होती है। तो फिर ये मेन मेथड लिखा, देखो ये ऐड क्लास का नाम, फिर एक मेथड, फिर एक मेथड, फिर मेन मेथड, फिर मेन मेथड को क्लोज किया, फिर क्लास को भी क्लोज कर दिया। तो आई होप मेथड ओवरलोडिंग समझ में आई होगी। अब छोटी बात ये है कि इसमें मेथड ओवरलोडिंग में बस सिंपल यही होता है कि नाम सेम होता है, सिग्नेचर डिफरेंट होगा। सिग्नेचर में ये चीजें और ये चीजें सिग्नेचर आर्गुमेंट मतलब इसमें डिफर करते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई जरूरी इंटी टाइप के सारे हो, अगर यहाँ पे कैर टाइप का होता तो फिर यहाँ से कैरेक्टर भी पास करना होता, तभी वो सिग्नेचर मैच करता। तो मेथड ओवरलोडिंग समझ में आई होगी। आई होप आपको प्रोग्राम ये हेल्पफुल लगा हुआ है। थैंक यू।